हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, जिसे ईवीएस कहते हैं। इस बुक में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन कौन से हैं। जैसे लैंड एनिमल्स अलग था, वाटर एनिमल्स अलग था, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स अलग थे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, उनका फीडिंग हैबिट्स क्या है। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स का खाना भी अलग अलग होता है। फोटो देखिए, कौन कौन सा फोटो में एनिमल्स है, इनके नाम आप कमेंट में फटाफट से नंबरिंग करके लिख दीजिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर में एलिफेंट, सेकंड कैट। तो ऐसे करके सारे एनिमल्स का नाम आप नंबर देकर कमेंट में फटाफट से लिख दीजिए। ठीक है, मैं देखूंगी किसने किसने कमेंट किया है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव केयरफुली। इसमें जितने भी फोटो है आप केयरफुली इनको देखिए। राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर टेबल दिया है, इसमें आपको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा एनिमल इस कैटेगरी में आएगा। जैसे ये वाला टेबल में फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें है एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड लीव्स। अब वो एनिमल का नाम यहाँ लिखना है जो प्लांट और जैसे छोटे छोटे पौधे और पत्तों को खाते हैं, उस एनिमल्स का नाम यहाँ पे लिखना है। सेकंड कैटेगरी है एनिमल्स हंटिंग अदर एनिमल्स एंड ईटिंग देम। अब वो एनिमल जो दूसरे छोटे जानवरों को मारकर खाता है, उस एनिमल का नाम यहाँ पे लिखना है। थर्ड वाला ग्रुप है एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अब ऐसा जानवर जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है। फोर्थ कैटेगरी है एनिमल्स ईटिंग रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। वो एनिमल्स का नाम लिखना है जो दूसरे मरे हुए जानवरों को खाता है। तो चार कैटेगरी है, आपको अ, लिखना है ऑर्गेनाइज करके कौन सा एनिमल किस ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से करना। एनिमल्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए? ताकि वो बड़ा हो सके, उसके अंदर एनर्जी मिल सके। दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स। और एनिमल्स खुद से अपना खाना तो बना नहीं सकते। एनिमल्स का खुद का किचन होता है क्या जहाँ पर वो खाना पकाते हैं? नहीं होता है, वो खुद से अपना खाना बना नहीं पाते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड रहता है? या तो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहता है। जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। जो एनिमल दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। लेट अस पुट द एनिमल्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। चलो अब हम लोग ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं सभी एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। फर्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो, क्या होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स? पहले आप फोटो देखिए कौन कौन से जानवर है, इनके नाम आप सोचिए। ठीक है, और मन हो तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्या है? काव, गोट, जिराफ, मंकी एंड एलिफेंट ईट स्मॉल प्लांट्स और अदर पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो ये जो जानवर का नाम है यहाँ पे, काव, गोट, जिराफ, मंकी, एलिफेंट, ये क्या करते हैं? स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट के अदर पार्ट्स को खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल। जो एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं या ट्री के अदर पार्ट्स को खाते हैं, उसको कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होता है? पहले फोटो देखिए आप। एनिमल्स लाइक लायन, हाइना, स्नेक एंड फ्रॉग हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देम। तो ये जो एनिमल्स के नाम अभी मैंने बताए, ये क्या करते हैं? ये दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक फॉक्स एंड वल्चर ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। अब ये जो फॉक्स है और वल्चर है, यह क्या करते हैं? दूसरे मरे हुए जानवर का जो बचा कुचा पार्ट रहता है पड़ा हुआ, वो खाते हैं। सच एनिमल्स विच ओनली ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। अब वो एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं मारकर, उनको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल।
जो प्लांट और ट्री के अदर पार्ट्स को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। और जो एनिमल दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल। और फॉक्स और वल्चर के बारे में क्या बताया मैंने कि जो बचा कुचा मरा हुआ जानवर का बचा कुचा मांस पड़ा हुआ रहता है, वो सब खाते हैं फॉक्स और वल्चर। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब है ओमनीवोरस एनिमल्स। क्या होता है ओमनीवोरस एनिमल्स? पहले आप फोटो देखिए और नाम सोचिए क्या है, ठीक है? पता करिए। एनिमल्स लाइक बेयर, क्रो, रैट एंड जैकल ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सारे जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं? एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। अब वो एनिमल्स जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल। देखो यहाँ बेयर क्या खा रहा है? तरबूजा भी खा रहा है और इधर मछली भी खा रहा है। इधर क्रो क्या खा रहा है? मक्का भी खा रहा है और दूसरे चूहा को भी खा रहा है। इधर रैट है, वो रैट क्या कर रहा है? इधर हर्बीवोरस चीज भी खा रहा है और ओमनीवोरस भी खा रहा है। तो इसको बोलेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स। अब है फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स का फीडिंग हैबिट को जान लेते हैं कि क्या क्या खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब अलग अलग तरह के एनिमल्स है, वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। जैसे द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ देयर माउथ, जॉज एंड टीथ। अब ये भी डिपेंड करता है कि उस एनिमल का मुंह का साइज कैसा है, उसके जॉज जबड़े कैसे हैं, उनके टीथ कैसे हैं, उस हिसाब से उसका फूड भी रहता है। सम एनिमल्स स्वेलो देयर फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो निगल देते हैं अपना भोजन। Frog, lizard and snake do not use teeth to bite or chew the food. अब ये जो एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड और स्नेक, ये क्या करते हैं? ये अपनी दांतों का यूज नहीं करते हैं बाइट करने के लिए या चबाने के लिए। फ्रॉग्स एंड लिजार्ड कैच देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ अ स्टिकी टंग। अब ये जो लिजार्ड है और फ्रॉग है, ये कैसे अपने प्रे को पकड़ते हैं? प्रे का मतलब होता है अपना शिकार। तो अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं? अपने स्टिकी टंग से। उनके जो टंग होते हैं, जीभ होते हैं, काफ़ी स्टिकी होते हैं। देखिए आप फ़ोटो में, तो काफ़ी स्टिकी होते हैं। इस स्टिकी टंग से अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं। द स्नेक कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड टू स्वेलो इट्स प्रे। जो सांप होता है, वो अपने मुंह को बहुत ज़्यादा बड़ा कर खोल लेता है और अपने शिकारी को निगल लेता है। डू यू नो स्नेक्स कैन ईट एनिमल्स विच आर बिगर देन देम इन साइज। अब यहाँ पर बताया है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जो एक सांप होता है ना, वो अपने से डबल साइज के एनिमल को अ, पकड़कर निगल सकता है। अब है सम एनिमल्स च्यू द कर्ड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं? च्यू करते हैं, मतलब चिबाते हैं कुछ-कुछ अपने जो सम एनिमल्स च्यू द कड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि काऊ, बफेलो, कैमल, ये सब है ना, ये क्या क्या करते हैं? अपने जो ग्रास या जो भी वो खाते हैं उसको चिबाते रहते हैं बहुत ज़्यादा तक, देर तक, है ना? आपने देखा भी होगा। सम एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, कैमल फर्स्ट निबल देयर फूड एंड पुट इट इनसाइड देयर बॉडीज। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग अपना खाना पहले चिबाते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही कहीं पर रख लेते हैं। व्हेन दे रिलैक्स दे ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड इनटू देयर माउथ। और जब वो रिलैक्स करते हैं, उस समय वापस उस खाना को जो वो एक बार बाइट करके च्यू करके अंदर में स्टोर करके रखा हुआ रहता है, उस वाले फूड को दोबारा से वो लाता है और अपने मुँह में फिर से चिबाते रहता है। दे देन च्यू इट प्रॉपर्ली। और उस समय वो अच्छे से उसको चिबाकर खाता है। दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। और इस प्रोसेस को कहते हैं च्यूइंग द कर्ड, ठीक है? These animals have very strong and broad back teeth which help them in chewing। और ये जो एनिमल्स है इसके क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैक टीथ होते हैं। इनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो हेल्प करते हैं इसको चीविंग करने में, चिबाने में। सम एनिमल्स टीयर देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को फाड़ फाड़ कर खाते हैं।
फ़ोटो देखिए आपको पता चल गया होगा। लायन को आपने देखा है टीवी में देखा होगा, कैसे वो अपना फूड को खाते हैं, ऐसे फाड़-कर, चीर-फाड़ कर खाते हैं। देखो डॉगी को भी आपने देखा होगा। Animals like lion, dog, fox, and cat first tear the flesh with their sharp pointed front teeth. क्या करते हैं अपने जो सामने वाले दाँत होते हैं, जैसे लायन का सामने वाला दाँत यहाँ पे दिख रहा है, डॉगी का जो सामने वाला दाँत होता है, उससे फ्लेश को, मांस को एकदम से चीड़-फाड़ करते हैं पहले। दे देन च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ और उसके बाद अपने चिबाने वाले दाँत से चिबा-चिबा कर उसको खाते हैं। आप फ़ील कर रहे हैं क्या कैसे खा रहा है? मत फ़ील करना वरना अजीब ही लगेगा। सम एनिमल्स नाउ देयर फूड कुछ एनिमल्स दाँतों से काटते हैं अपने फूड को। कौन एनिमल्स है वो? रैबिट, स्क्वेरल एंड रैट हैव शार्प फ्रंट चिसल लाइक टीथ। अब ये जो एनिमल्स है इनके दाँत कैसे होते हैं? चिसल, चिसल का मतलब होता है छेनी, जैसे पॉइंटेड, पॉइंटेड टीथ होता है। chisel like teeth होता है. With these teeth, they can bite even hard and rough food grains एंड अदर थिंग्स और इस तरह के दाँत से वो क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड या रफ फूड भी रहता है, उसे भी वो लोग बाइट कर लेते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉविंग एनिमल्स। ये सब नाम याद रखना, एग्ज़ाम में ये सब बहुत आते हैं। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? नॉइंग एनिमल्स। जो क्या करते हैं? देखो यहाँ पे नाउ, नाउ देयर फूड, नॉविंग स्पेलिंग एक ही जैसा है, लास्ट में आईएनजी है। तो ये लोग क्या करते हैं इनके दाँत कैसे होते हैं? शार्प फ्रंट चीज़ल लाइक टीथ होते हैं और ये बाइट कर कर के खाते हैं। जैसे रैबिट, रैट, माउस, है ना? इनके दाँत देखो कैसे है, एकदम छेनी की तरह। छेनी आपने देखा है? गूगल पे लिखना छेनी और या फिर चिज़ल और उसका फ़ोटो देखना कैसा होता है, तब आपको रिलेट करने में ईज़ी होगा कि दाँत छेनी जैसा है, क्यों बोला जा रहा है। चलो, सम एनिमल्स सक देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को चूस कर खाते हैं। फोटो देखिए कौन कौन सा है, बटरफ्लाई है, मच्छर है। मच्छर आपको काटता है, फिर आप मच्छर को थप्पड़ मार के मार देते हो। कौन कौन करता है ऐसे? और ये है लीच, हिंदी में इसको जोंक कहते हैं। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटोज एंड लीच हैव अ लॉन्ग hollow ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखो लीच को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दीज हेल्प्स देम टू सक देयर फूड और ये हेल्प करता है इसको फूड को, फूड क्या खून ही चूसता है, तो चूसने के लिए ये हेल्प हो जाता है ऐसा वाला स्ट्रक्चर। लीच इज अ वर्म लाइक इंसेक्ट। लीच कैसा होता है? वर्म, अर्थवर्म आपने देखा ना, केचुआ, उसी के जैसा ही दिखता है ये। तो वर्म लाइक इंसेक्ट है विच फीड्स बाय अटैचिंग इट्ससेल्फ टू सम अदर एनिमल एंड सकिंग इट्स ब्लड। क्या करता है? दूसरे एनिमल्स के ऊपर चिपक जाता है और उसका खून चूसते रहता है, जैसे मच्छर चूसता है हमारे शरीर में बैठ के। अब डू यू नो an elephant uses its trunk to pluck leaves and push them into its mouth. एलिफेंट क्या करता है? अपने ट्रंक से, अपने सूंड से पत्तों को तोड़ता है और उसको अपने मुंह के अंदर डालता है। इट्स ट्रंक ऑल्सो हेल्प्स इट इन सकिंग वाटर और उसके सूंड किस लिए हेल्प करते हैं? पानी पीने के लिए भी हेल्प करते हैं। चलो, तो ये डू यू नो में देने का तो ज़रूरत था नहीं, है तो ऐसे भी सब बच्चे जानते हैं, जानते हो ना? चलो, केयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का केयर कैसे करते हैं? एनिमल्स लिविंग इन वाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। जो एनिमल्स जंगली होते हैं, जंगली जानवर, वो अपना ध्यान खुद से ही रख लेते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव विद अस नीड आवर हेल्प एंड केयर। लेकिन जो एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको केयर करने की ज़रूरत मतलब उनको केयर करने के लिए हमारी ज़रूरत होती है, हम उनको केयर करते हैं। एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विथ ग्रेन्स, ग्रीन फॉडर एंड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर। अब वो एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं, उनको ज़रूरत है ग्रेन्स देने की, खाने के लिए, और जो भी चारा वो खाते हैं, वो देने की ज़रूरत है और साफ-सुथरा पानी देने की ज़रूरत है ना? वो अच्छा खाएँगे तभी तो हमें अच्छा दूध देंगे।
पोल्ट्री बर्ड्स लाइक hen एंड डक शुड बी फेड विथ ग्रेन्स एंड वाटर। अब जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं जैसे कि मुर्गियां हो गई, बतख हो गए, इनको क्या खिलाने की जरूरत है? ग्रेन्स और वाटर। ठीक है। अब है थर्ड नंबर है द शेल्टर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स शुड बी क्लीन, ड्राई एंड एरी। अब ये एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं वो उसका शेल्टर काफी साफ सुथरा होना चाहिए, सूखा रहना चाहिए और हवा पास होते रहना चाहिए। पेट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर। अब जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जो वेदर जब चेंज होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाती है, तो उस समय हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है पेट एनिमल्स को। लास्ट है सिक एनिमल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हेल्दी वंस। अब बहुत सारे एनिमल्स एक साथ अगर रह रहे हैं तो उसमें से कोई एनिमल बीमार पड़ गया तो उसको अलग रखना चाहिए बाकी एनिमल से, एंड गॉट ट्रीटेड, और उसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू अ वेटनरी डॉक्टर इमीडिएटली। वेटनरी डॉक्टर वो होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो जो सिक एनिमल है उसको वेटनरी डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना चाहिए। We can keep the domestic animals happy and disease free by giving them care and love। अब जो भी एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल जिसे हम रखते हैं, उनको अच्छे से रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। वो अगर बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए और काफ़ी सारा केयर और लव्स देकर हमें उसे रखना चाहिए, पालना पोसना चाहिए, है ना? अब चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो कीवर्ड्स पढ़ते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होता है बताओ? फटाफट वीडियो को पॉज़ करो और लिखो, कमेंट में लिखो। कार्निवोरस एनिमल क्या होता है? कमेंट में लिखोगे ना तो आपको ना बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं, जो मांस खाते हैं। कर्ड क्या होता है? द निबल्ड फूड दैट लाइज इनसाइड द स्टोमक ऑफ एनिमल्स। वो फूड होता है जो कुतर कुतर के खाया गया है किसी एनिमल के द्वारा और अपने स्टोमक में ही कहीं पर रख लेते हैं। जैसे गाय, बफेलो, है ना, काऊ, बफेलो, कैमल, ये क्या करते हैं, पहले अपना खाना को कुतर-कुतर कर खा लेते हैं और पेट के अंदर ही कहीं पर रखते हैं स्टोर करके। फिर जब रिलैक्स मोड में आते हैं तो उसको वापस से पेट से बाहर निकालते हैं और मुँह में उसको फिर धीरे-धीरे चिबाते हैं बहुत देर तक और अच्छे से चिबाकर उसको फिर स्वैलो करते हैं, निगल देते हैं। नाउ ये क्या होता है इसका मतलब? टू बाइट समथिंग रिपीटेडली। जैसे चूहा कुतरता है किसी चीज़ को, पेपर को कैसे टुकड़ों-टुकड़ों में कुतर देता है। तो उसको कहते हैं नाउ, टू बाइट समथिंग रिपीटेडली। हर्बीवोरस एनिमल कौन होते हैं? जो पौधे, पत्तों, ये सब चीज़ों को खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये लोग क्या करते हैं? फ्लेश नहीं खाते, सिर्फ प्लांट खाते हैं, पत्ते खाते, ये सब खाते हैं। निबल क्या होता है? टू बाइट जेंटली। निबल का मतलब होता है अच्छे से चिबा के खाना। ओमनीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो एनिमल होते हैं ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खाते हैं। वेटनरी डॉक्टर को क्या होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो होता है वेटनरी डॉक्टर। चलो कीवर्ड्स हो गया है, अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है स्नेक्स स्वेलो देयर प्रे। स्नेक्स क्या करते हैं? क्या वो चिबा के खाते हैं? क्या वो बाइट करके खाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? निगल देते हैं, स्वेलो कर देते हैं। जिराफ फीड्स ऑन ग्रास ओनली। जो जिराफ होते हैं वो सिर्फ घास खाते हैं। फ्रॉग हैज अ स्टिकी टंग। कैसा उसका जीभ होता है? स्टिकी होता है। बफेलोज निबल देयर फूड फर्स्ट एंड देन च्यू इट। बफेलोज क्या करते हैं? पहले अपने फूड को निबल कर देते हैं, उसके बाद उसको चिबाते हैं। बटरफ्लाई सक इट्स फूड। बटरफ्लाई कैसे अपने फूड को खाता है? सक करता है, चूसता है ना? स्क्वेरल हैज शार्प फ्रंट चीजल लाइक टीथ। स्क्वेरल का कैसा टीथ होता है? चिजल, छेनी के जैसा टीथ होता है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। स्नेक क्या? स्नेक, फ्रॉग, अच्छा कौन क्या खाता है वो है। जैसे मंकी बनाना खाता है। आप में से कौन-कौन से बच्चों को बनाना खाना बहुत पसंद है और किसको नहीं पसंद है? दोनों लिखना, ठीक है? लायन को क्या खाना पसंद है? डियर। एलिफेंट क्या खाता है? शुगर केन। स्नेक क्या खाता है? फ्रॉग। चलो
अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। द एनिमल्स दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, क्या कहते हैं, कौन सा एनिमल है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है? टाइगर तो सिर्फ एनिमल खाता है, क्रो दोनों को खाता है, हॉर्स काव है, क्रो पढ़ दिया मैंने, काव है, काव सिर्फ घास खाता है, मतलब प्लांट और प्लांट ट्रीज के पार्ट ये सब खाते हैं, रैट दोनों खाता है। डॉग टीयर्स द फ्लैश विथ, डॉग कैसे अपने फ्लैश को नहीं, जो भी वो मांस खा रहा है उसको कैसे टीयर करता है, चीड़ फाड़ कैसे करता है? चीजल टिथ से नहीं, चीजल टिथ किसके किसके रहते हैं, जैसे रैट का होता है चीजल टीथ, स्क्वायरल का होता है। डॉग का कैसा रहता है? पॉइंटेड टीथ रहता है डॉग का, लायन का। अब पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी फेड विथ, पोल्ट्री बर्ड को क्या खिलाना चाहिए? ग्रीन ग्रास नहीं, फ्रेश फ्रूट्स नहीं, मिल्क नहीं, ग्रेन्स। अब है इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल, कौन है हर्बीवोरस एनिमल, घास फूस खाता है? काव। ठीक है। अब है क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स, कौन होता है कार्निवोरस एनिमल, बताओ? कार्निवोरस एनिमल ईट्स ईट्स ओनली फ्लैश। नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काउ टू च्यू द ग्रास, कैसे च्यू करते हैं काउ ग्रास को? तो ग्राइंडिंग टीथ से GRINDING, ग्राइंडिंग ग्रास चैप्टर में है पीछे, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है। नेम टू एनिमल्स विच नाउ देयर फूड, कौन सा एनिमल्स, दो एनिमल का नाम लिखना है जो नाउ देयर फूड क्या करते हैं, कुतर कुतर कर खाते हैं। तो एक है रैट, दूसरा है स्क्वायरल, SQUARREL, स्क्वायरल। चलो, अब है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्या है? नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्वायरल्स हैव, चीसल टीथ, CHISTEL, अगर स्पेलिंग गलत है तो आप एक बार देख लेना, ठीक है, TEETH, चीजल टीथ। नेम टू मोर एनिमल्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ टीथ, दो एनिमल का नाम लिखो जिसका ऐसा ही टीथ होता है, स्क्वायरल का है, क्या लिखोगे? रैट, और दूसरा रैबिट, रैबिट। अब आते हैं ई नंबर वाले क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल, तो सिर्फ एक डिफरेंस बिटवीन लिखना है। तो हार्बीवोरस क्या करते हैं? ईट्स ओनली ग्रास एंड द प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ अ ट्री, अदर पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ये भी लिख सकते हो। और ओमनीवेरस एनिमल्स ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, वो होते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, अब नाम लिख देना है। हार्बीवोरस में क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? काव, ठीक है। और ओमनीवोरस में क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? बेयर, BEAR, दोनों खाता है ना। चलो, हाउ डज अ लिजार्ड टेक इट्स फूड, क्या करता है वो? स्वेलो कर देता है, निगल देता है, स्वेलो। लिजार्ड टेक्स इट फूड बाय swallowing, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म चीविंग द कर्ड, चीविंग द कर्ड मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। Cow, some animals like cow, buffalo, camel first nibble their food and put it inside their bodies. When they relax, they bring back part of the food from inside into their mouth. They then chew it properly. This is called chewing the cud. तो ये इसका पूरा आंसर है, ठीक है। हाँ, कौन से नंबर का था? थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का आंसर ये हो जाएगा, चीविंग द कर्ड को एक्सप्लेन करना था, हमने कर दिया।
अब है राइट एनी टू वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। तो दो तरीका बताइए जिससे हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स का टेकिंग केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। देखो, एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, वो एनिमल जो हमें दूध देते हैं, नीड टू बी फेड विथ ग्रेन्स, ग्रीन फॉडर एंड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर। तो एक आप ये लिख देना। दूसरा, पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन एंड डक शुड बी फेड विथ ग्रेन्स एंड वाटर। तो कितना एग्जाम्पल लिखना था? टू, दो तरीका लिखना था। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, हो गया। या फिर कोई भी दो लिख सकते हैं। हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड? बाय सकिंग, बाय SUCKING, बाय सकिंग। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आया? कैसा लगा? आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है आप मुझे कमेंट में बताना। समझ में आती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।